दोस्तों, अगर आपने अब तक रैपिडो में अपनी कमर्शियल कार नहीं लगाई है तो आज ही लगा लीजिए, वरना आप बड़े कमाई का मौका गवा दोगे। जी हाँ दोस्तों, रैपिडो में आप अपनी कमर्शियल कार लगा के हर महीने मिनिमम 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक महीना कमा सकते हैं। मैं आगे आपको अर्निंग भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, अभी ज्यादातर लोग रैपिडो में क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे के 3 बड़े कारण मैं पहले यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। पहला है इसका जीरो कमीशन ऑफर, जो कि न्यू ज्वाइन करने वाले बंदों को मिलता है। दूसरा है कमीशन वाउचर प्लान और तीसरा है इंसेंटिव। ये जो 3 बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको और ज्यादातर किसी कंपनी में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये 3 बेनिफिट पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं, डिटेल में समझा देता हूं। फिर इसके बाद इसका जो जॉइनिंग प्रोसेस है, रैपिडो का जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा भी 2025 में बदल चुका है। ज्यादातर लोग जॉइनिंग प्रोसेस में ही गलतियां करते हैं, जिसके कारण आईडी एक्टिव होने में दिक्कत होती है या फिर उनके अर्निंग में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जॉइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट भी आया है इस टॉपिक को लेकर कि हमारा जो आईडी है रैपिडो में वो सस्पेंड हो चुका है, यानी ज्यादातर लोगों के आईडी रैपिडो में सस्पेंड हो रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है और आप अपने आईडी को सस्पेंड होने से कैसे बचा सकते हो, वो भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो इसके बेनिफिट है, बेनिफिट मैं यहां पर आपको बता देता हूं। तो जो पहला बेनिफिट है जीरो कमीशन ऑफर, तो ये बेनिफिट उन लोगों को मिलता है जो कि न्यू आईडी अपना रैपिडो में क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर आपने अपना नया आईडी रैपिडो में बनाया है तो ये जो जीरो कमीशन ऑफर है ये आपको किस तरह से मिलेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप जब अपना रैपिडो में आईडी क्रिएट कर लेते हो और एक्टिव कर लेते हो और जब आप अपनी पहली राइड यहां पर शुरू करते हो, तो जो आपका डेली यहां पर आपके राइड से जो भी अर्निंग होगा, तो जब तक आपका 10,000 तक का अर्निंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर जीरो कमीशन, यानी कि आपको 1 रुपए भी अपने अर्निंग से कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। यानी 10,000 तक आप लोगों को 1 रुपए भी यहाँ पर कमीशन का नहीं लगेगा। तो ये हो गया पहले उन लोगों के लिए जो न्यू आईडी यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। अब दूसरा जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कमीशन वाउचर प्लान भी मिलता है। यानी आपने 10,000 का अर्निंग कंप्लीट कर लिया। अब 10,000 का अर्निंग कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ पर वाउचर प्लान का आप जैसे कि रिचार्ज देख रहे हो, अब ये रिचार्ज और अदर कंपनियों के रिचार्ज में क्या फर्क है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने जैसे एग्जांपल ओला का आपने रिचार्ज प्लान अगर देखा होगा, तो वहां पर आपको दिन के हिसाब से रिचार्ज प्लान मिलता है। यानी कि अगर आप 1 दिन का ले रहे हो तो 1 दिन का मिनिमम 150 रुपए का प्लान होता है, 3 दिन का मिनिमम 400 रुपए तक का होता है। तो ये दिन के हिसाब से होता है, तो वो आपको जिस दिन आप ले रहे हो उसी दिन में आपको उसका जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो अगर आपने किसी एक कंपनी का ही प्लान खरीदा है और उसमें उसके वैलिडिटी अगर 1 दिन की ही है, तो अगर आप उसमें पूरा दिन काम नहीं करोगे तो फिर आपका जो प्लान है वो तो आपका वेस्ट चला जाएगा, यानी कि आप पूरे प्लान का फायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन जैसे कि कंपैरिजन में आप यहाँ पर रैपिडो का प्लान देख रहे हो, यहाँ पर दिन के हिसाब से प्लान नहीं होते, अर्निंग के हिसाब से होते हैं। आप यहाँ पर 4 प्लान दिए गए हैं। अब चारों ही प्लान में आप दिन का जो कॉलम देख रहे हो, 365 दिन का इसका वैलिडिटी है। यानी आप छोटे से छोटा प्लान खरीदो या फिर बड़ा प्लान, 365 दिन इसकी वैलिडिटी रहेंगी दिनों की। अब यहाँ पर आप अर्निंग देख रहे हो, जैसे कि एक पहला प्लान है जिसमें 39 रुपए का ये छोटा वाउचर है। 39 रुपए में आपको 500 रुपए तक का जो अर्निंग है, यानी आप 1 दिन में अगर 500 रुपए तक का अर्निंग करते हो तो उसमें आपको जीरो प्लेटफॉर्म चार्ज लगेगा। यानी आपके अर्निंग से कंपनी कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज कट नहीं करेंगी और ये 365 दिनों के लिए रहेगा। तो इस तरह से अगर आप बड़ा प्लान लेते हो 849 रुपए का, तो 20,000 अर्निंग आपका जब तक नहीं होता तब तक ये प्लान जो है ये वैलिड रहता है और ये भी 365 दिनों के लिए है। अब आपको पता है कि कंपनियों का जो कमीशन होता है वो लगभग 20% तक का होता है। यानी अगर आप यहाँ पर कंपेयर करोगे, 20,000 अर्निंग अगर आप देखते हो, या हम 1,000 रुपए का अर्निंग लेते हैं 1 दिन का, 1,000 रुपए का अगर आप अर्निंग करते हो किसी भी कंपनी से और अगर आप 20% तक का अगर आप कमीशन इसमें से कंपनी का माइनस कर लो, तो आप यहां पर जानते हो कि लगभग 200 रुपए तक का कमीशन आपका लग जाएगा। थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, यानी आपके अर्निंग से लगभग 200 या उससे भी ज्यादा का कमीशन कंपनी कट कर लेती है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वाउचर प्लान है ये काफी ज्यादा पैसा जो राइडर का या जो ओनर है उनका बचा देता है। तो इस तरह से यहाँ पर अभी वाउचर प्लान दिए जा रहे हैं। और तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको अभी इंसेंटिव स्लैब भी दिए जा रहे हैं, जो कि आपको ज्यादातर कंपनी में देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ पर आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो,
अगर आपके 3 राइड कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर टाइमिंग भी दिया गया है सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का। इसमें अगर 3 राइड कंप्लीट होते हैं तो 150 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। इसमें भी अगर आपके 3 राइड कंप्लीट हो जाते हैं और 50 किलोमीटर आपका रनिंग हो जाता है तो यहाँ पर भी आपको 150 रुपए एक्स्ट्रा इंसेंटिव के मिलते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर से एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी कमा सकते हो। तो ये जो इंसेंटिव स्लैब है और वाउचर प्लान है, ये अमाउंट में आपके सिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। यानी सेम ऐसा ही इंसेंटिव आपको मिलेगा या सेम ऐसा ही वाउचर प्लान आपकी सिटी में मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो कि है रैपिडो का जॉइनिंग प्रोसेस। यानी रैपिडो में आप अपना आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब इसके जॉइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा और फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में रैपिडो कैप्टन का अर्निंग भी दिखाऊंगा। यानी अभी रैपिडो कैप्टन डेली यहाँ पर से अर्निंग कितना कर रहे हैं उसके कुछ प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। और इसी के साथ यहाँ पर आईडी आप अपना सस्पेंड होने से कैसे बचा सकते हो और आपको काम करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब रैपिडो में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, रैपिडो कैप्टन ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करके प्ले स्टोर से कैप्टन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप उसे ओपन करोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट ड्राइविंग पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से लैंग्वेज पूछी जाएंगी, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर डालना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर से सिटी वाला ऑप्शन खुल जाता है। यानी आपको जिस सिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पर आप सिटी के आगे चेंज वाला ऑप्शन देख रहे हो, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो सारे सिटी के यहाँ पर आपको नाम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर से आपको सिटी सिलेक्ट करना है और नीचे कंफर्म सिटी पे क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर व्हीकल के 3 ऑप्शन है। पहला है बाइक, ऑटो, कैब। अब बाइक और ऑटो के ज्वाइनिंग प्रोसेस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आप बाइक या ऑटो लगाना चाहते हो तो इसके भी ज्वाइनिंग प्रोसेस के वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वैसे तीनों का ही ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो लगभग सेम है, बस डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे कैब वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो, यानी अगर आप कार लगा रहे हो तो कैब वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नीचे कंफर्म व्हीकल पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट जैसे कि देख पा रहे हो, पहला है ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल इन्फो, व्हीकल आरसी, आधार, पैन, परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, कार इंश्योरेंस। अब बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट को लेकर भी कई सारे सवाल होते हैं। तो अगर इनमें से किसी डॉक्यूमेंट को लेकर अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वैसे तो मैं अभी आगे जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ उसमें डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम पर भी सोल्यूशन दे दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता है तो अभी आप मुझे कमेंट करके भी जरूर पूछ लेना। अगर आपका डॉक्यूमेंट को लेकर अगर कोई भी सवाल होगा तो उसका भी जवाब मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी लेकर कई लोगों के मन में सवाल होते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर अपना कैब ड्राइवर आईडी बना रहे हो, यानी कि आप अपनी कार अटैच कर रहे हो, तो उसके लिए जो आपके पास लाइसेंस है वो टीआर लाइसेंस होना चाहिए। अब कुछ लोगों के पास हो सकता है कि एलएमवी लाइसेंस हो, यानी कि टीआर लाइसेंस अभी उन्होंने नहीं बनाया हो। तो अगर आपके पास टीआर लाइसेंस नहीं है तो आप कोशिश करके देखिए कि आपका एलएमवी लाइसेंस पर आईडी बन सकता है क्या, क्योंकि कुछ कंपनियों में एलएमवी लाइसेंस पर भी आईडी बन जाता है। तो अगर आपका एलएमवी लाइसेंस पर, यानी कि आपके नॉर्मल प्राइवेट लाइसेंस पर आईडी नहीं बन रहा है तो फिर आपको टीआर लाइसेंस निकाल लेना है। टीआर लाइसेंस से आप यहाँ पर अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड कर देना है। अब जैसे आप फोटो अपलोड कर देते हो, नीचे आपको लाइसेंस का नंबर भी डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद प्रोफाइल इन्फो, इस पर आपको क्लिक करना है। अब प्रोफाइल इन्फो में सबसे पहले आपको अपना एक लाइव सेल्फी देना होता है। तो सेल्फी यहाँ पर लेते टाइम भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप ये जो सेल्फी यहाँ पर अपलोड करने वाले हो, आईडी क्रिएट होने के बाद ये और वो सेल्फी मैच होना चाहिए, इसलिए क्लियर सेल्फी आपको लेना है। उसके नीचे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और आपका जेंडर सिलेक्ट करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन खुलता है व्हीकल आरसी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब व्हीकल आरसी में आप पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेल्फ ओन का, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे। पहला तो होगा सेल्फ ओन, यानी कि व्हीकल अगर आपका खुद का है तो आपको सेल्फ ओन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। व्हीकल अगर किसी और का है तो रेंटेड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आपको व्हीकल का नंबर डालना है और उसके बाद आरसी का फोटो बैक साइड और फ्रंट साइड का आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप ये अपलोड कर देते हो, उसके बाद है आधार कार्ड। आधार कार्ड का भी आपको फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो नीचे परमिट वाला ऑप्शन है, परमिट पर आपको क्लिक करना है। परमिट का भी आपको बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो अपलोड करना है। फिटनेस सर्टिफिकेट का फोटो अपलोड करना है और सबसे लास्ट है कार इंश्योरेंस।
तो जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दोगे, उसके बाद सबसे नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो ट्रेनिंग कोर्स वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर से आपकी एक लाइव ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको सारी चीजें बताई जाती है, यानी किस तरह से आपको काम करना है, कैसे राइड आती है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे राइड को कंप्लीट करना है। तो ये ट्रेनिंग कोर्स आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके नीचे सबसे लास्ट ग्रांट परमिशन, इस पर आपको क्लिक करना है और कुछ परमिशन होंगी जिसे आपको अलाउ कर देना है। सेटिंग में जाना है और वहां पर से अपने पार्टनर ऐप को आपको कुछ परमिशन को अलाउ करना है। जैसे आप ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद अब यहाँ पर से कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि हम अपना अकाउंट नंबर कैसे ऐड करेंगे। तो आप एप्लीकेशन में जैसे आप यहाँ पर से प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, आप एप्लीकेशन में जाकर डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन होगा, वहां पर से आपको अपना बैंक डिटेल भी आप वहां पर सबमिट कर सकते हो। तो जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे और सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके बराबर है, तो आपका जो आईडी है वो 1 से 2 दिन के अंदर एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद फिर जैसे आप ऐप में लॉगिन करोगे, तो रैपिडो कैप्टन ऐप का जो होम पेज है वो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर ऑन ड्यूटी वाला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, यानी अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन जाना चाहते हो तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर से आप ऑनलाइन आ जाओगे, यानी कि ऑन ड्यूटी हो जाओगे, और जब आपको कोई भी राइड असाइन होगी तो इस तरह से आपको राइड दिखाई देती है। अब आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो, सबसे ऊपर आपको अमाउंट दिखाई देंगी, यानी कि ये राइड जो है वो कितने रुपए की आपको मिल रही है। उसके नीचे आपको पिकअप का लोकेशन दिखाई देगा, कितने किलोमीटर का है, और उसके नीचे आपको दूसरा एड्रेस दिखाई देगा, यानी कि आपको कस्टमर को पिक करने के बाद ड्रॉप कहाँ पे करना है। तो दोनों का ही आपको किलोमीटर भी दिखाई देता है। अभी आप इस राइड में देख रहे हो, यहाँ पर पिकअप का किलोमीटर है लगभग 1 किलोमीटर का, 1.1 किलोमीटर का, और ड्रॉप का किलोमीटर है 15 किलोमीटर का। यानी टोटल जो राइड है वो लगभग 16 किलोमीटर की राइड है, और 16 किलोमीटर के आप यहाँ पर पैसे भी देख रहे हो, 230 रुपए मिल रहे हैं। और इस अमाउंट में से आपको कोई भी किसी तरह का प्लेटफॉर्म चार्ज पे देने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो मिनिमम 10 रुपए से लेकर 15 या उससे भी ज्यादा का अर्निंग आपका पर किलोमीटर पर यहाँ पर हो रहा है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको एक दिन का भी अर्निंग दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एक दिन का अर्निंग है। यहाँ पर 7 यानी कि 7 राइड एक दिन में कंप्लीट किए गए हैं और अर्निंग हुआ है लगभग 2164 रुपए का। तो ये जो 2164 का एक दिन का अर्निंग हुआ है, अगर आप डेली मिनिमम 2000 का भी अर्निंग करते हो और महीने में 25 दिन भी काम करते हो तो लगभग 50,000 रुपए का अर्निंग होता है। और ये सिर्फ रैपिडो का अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूं। अब रैपिडो के साथ साथ और जो आप अदर कंपनियों में काम करते हो, तो डेली बंदे जो है वो मिनिमम 2000 से 3000 रुपए पर डे का अर्निंग करते हैं। तो इस तरह से रैपिडो में अर्निंग किया जाता है। और अब सबसे लास्ट, जिन लोगों की आईडी सस्पेंड हो रही है वो क्यों हो रही है उसे समझ लीजिए। और आपकी आईडी सस्पेंड ना हो इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहली गलती लोग जो कर रहे हैं, यानी आपको जो भी राइड असाइन होती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी अच्छी राइड की तलाश करते हैं, यानी जो अच्छी राइड है उसे ही एक्सेप्ट करते हैं, बाकी जो राइड आती है उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो आपका एक्सेप्टेशन जो रेशो होता है राइड का, वो अगर आपका बहुत कम है तो इससे भी आपकी आईडी सस्पेंड हो सकती है। और इसी के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बंदे यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है कि किसी राइड को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, एक्सेप्ट करने के बाद आप कस्टमर के लोकेशन पर भी जाते हो, और लोकेशन पर जाने के बाद फिर वहां पर आप उस राइड को कैंसिल कर देते हो। अगर आप इस तरह से कुछ राइड अगर आप कैंसिल कर दोगे तो इससे भी आपकी जो आईडी है वो सस्पेंड हो जाएंगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको मैक्सिमम जो राइड है वो एक्सेप्ट करने हैं, और कभी भी कस्टमर के लोकेशन पर जाने के बाद आपको राइड को कैंसिल नहीं करना। तो दोस्तों, इस तरह से आप रैपिडो में अपनी कार लगा के हर महीने एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।